नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नीट और जेईई मेन में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, उन सब को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि हमने कंटेंट में जो भी डिस्कस किया था, कोई भी क्वेश्चन उस कंटेंट से बाहर नहीं था। तो आइए आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें हम कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे और कुछ नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस 2023 में आया हुआ है, मतलब अभी लेटेस्ट ही आया हुआ है। आप क्वेश्चन करोगे, आइडिया आपको लग जाएगा जो भी कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि दिया क्या है। In an experiment for determination of the focal length of a thin convex lens, the distance of the object from the lens is 10 plus minus 0.1 semi, and the distance of its real image from the lens is 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in the determination of focal length of the lens is n%. The value of n is। देखो ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है। लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है और जो इसका रियल इमेज बन रहा है वो लेंस से 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मेजर करने में एरर आएगी। उसी एरर को ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है। कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में n% की एरर हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट की एरर हुई। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए अभी क्वेश्चन है, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसके करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी कंटेंट मैंने सिखाया था उसी में से एक क्वेश्चन है। अब देखो आपने लेंस क्लास 10th में स्टडी किया होगा। अभी आपको मैं अगले पार्ट में लेंस एकदम डिटेल में पूरा डिस्कस करूँगा। तो आइए जो दिया है लिखते हैं। अब देखो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब जो देखो लेंस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है लेंस से, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। कितनी दी गई है? 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। देखो आपको ना समझ में आए तो आप समझ सकते हैं यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। एंड जो आपका रियल इमेज की डिस्टेंस है उसको हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। भी इक्वल टू आपको दिया है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको पता है लेंस का फार्मूला क्या होता है फोकल डिस्टेंस का, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो जब आपको इतना पता चल गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैंने सिखाया था, आप जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले आप जो आपका अननोन है फोकल लेंथ उसको निकाल लीजिए, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम f की वैल्यू निकाल देते हैं। जब हम f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम इधर ले आएंगे, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ नहीं करिए, आप u एंड v की वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ केवल आपको a वैल्यू रखना है, एरर का नहीं रखना। एरर का हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, 1/। अब देखो v की कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है। आप 20 पुट कर दीजिए, 20 माइनस। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है और ये है, दोनों की डिस्टेंस अपोजिट है, तो हम u को माइनस के साथ लिखेंगे, -10 आएगा ये। समझ में आया ना मैंने माइनस क्यों डाला है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आपने लेंस में
आपने रीड किया होगा कि इसको कैसे लेते हैं क्लास 10th में। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब लेंस डिस्कस होगा वहाँ सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस होगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 1/0.05 प्लस 0.1। जब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 1.0.15 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20/3 सेमी। आपका जो फोकल यहाँ देखो क्या है, जो आपका फोकल लेंथ है वो निकल के आई 20/3 सेमी। अब आपसे एरर पूछ रहा है, तो एरर निकालने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया था, आप कुछ मत करिए, पहले फार्मूला लिखिए 1/v माइनस 1/u। अब देखो अपने को एरर कैलकुलेट करना, अब माइनस प्लस का कुछ नहीं देना, सबको आप प्लस करिए और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। मैंने कल के लेक्चर में आपको ये सिखाया था कि डी डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था। अगर आपको ना समझ में आया हो आप उसको एक बार फिर से देखिएगा। इस लेक्चर के बाद मैं बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा, वहाँ जितना भी बेसिक मैथ आपके फिजिक्स में यूज होगा मैं उसको पहले सिखाऊंगा, उसके बाद अगला लेक्चर चालू करूँगा। तो अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए क्या होता था, -1/x² आता था इंटू डेल्टा एक्स, जो इसमें चेंज हुआ आपको जो। अब जब इसको हम करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, माइनस डेल्टा एफ बाई आपका क्या आएगा f²। जब 1/v को करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा v बाई v²। u को करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा u बाई माइनस u², क्योंकि u के साथ एक माइनस था इसलिए हम ऐसा इसको लिख दिए हैं। अब देखो हम एरर निकाल रहे हैं, आपको मैंने एरर में बताया है माइनस प्लस जो भी रहे आप हटा दीजिए आंख मूंद के, आप केवल उस पे फोकस करिए जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया सबको प्लस कर दीजिए। अब देखो अपने को रिलेटिव एरर पूछा गया है यहाँ, रिलेटिव में फोकस लेंथ ऑफ द लेंस n%। आपको पता है कि परसेंटेज एरर क्या होता है, जब हम रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल f बाई एफ होगा। तो यहाँ से एक एफ को हम इस साइड लेके आते हैं, एफ इंटू डेल। अब देखो मैं माइनस सब हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर काउंट करना है, v² प्लस डेल्टा यू बाई u²। देखो आप ये मत सोचिएगा कि इसको क्यों किया, ये सब एक ट्रिक है, मैंने आपको सिखाया था कि हमें मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना होता है, इसलिए हम सारे माइनस को प्लस कर देते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। डेल एफ बाई एफ की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ हम जब एफ की वैल्यू निकाले थे तो हमारा निकल के क्या आया था, 20/3। पहले हम इसको रखते हैं, हमारा 0.2 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर प्लस 0.1 बाई 10 का स्क्वायर। अब जब f का यहाँ हम मल्टीप्लाई किए हैं तो f की वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ कितनी आई थी, f की वैल्यू जब हमने यहाँ निकाला था तो देखो 20/3 आई है, f इक्वल टू अपना यहाँ f की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इंटू 20/3। आप ये सब किस में आ गई है, आपकी सेमी में। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एफ। अब अपने को परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो उसके लिए आप क्या करो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इक्वल टू 0.2 बाई 20 की स्क्वायर करोगे 400 आएगा, प्लस 0.1 बाई 100 इंटू 20/3। अब परसेंटेज एरर के लिए हम इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1%। देखो मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन आप इसको खुद से कैलकुलेशन करिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। आइए इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 की वैल्यू निकल के आई 1%। अब देखो अपने से n की वैल्यू पूछी है तो n की वैल्यू हमारे यहाँ से कंपेयर कर देंगे, क्या निकल के आई n%, तो n की वैल्यू आई 1। जो आपका आंसर होगा वो होगा n इक्वल टू 1, जो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो कितने परसेंट का एरर हुआ, 1% का। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है और इसी साल आया हुआ है, कुछ नहीं करना था, आपको फार्मूले में रखना है, नॉर्मल सा प्रोसीजर था। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट कर देना है, फिर आपको मैक्सिमम एरर के लिए आप माइनस प्लस कुछ मत देखिए, सबको प्लस कर देने का, कहीं भी आपको माइनस दिखे आप उसको प्लस कर दीजिए। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2013 का, जो आपका वर्नियर कैलिपर पे पूछा गया था। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी कंटेंट मैंने सिखाया था वो एग्जाम रिलेटेड ही था। आइए दूसरा क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale division. The diameter of the cylinder is. देखो ये कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब आपको पता है कि जब हम स्टार्टिंग में दोनों जार टच करा रहे हैं तो वर्नियर और स्केल वर्नियर और मेन स्केल का आपका जो रीडिंग्स है वो दोनों जीरो जीरो है। अब जब इसको हम मेजर करते हैं तो जो वर्नियर स्केल है आपका, आइए हम सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। जो आपका वर्नियर स्केल है वो 5.1 से 5.15 के बीच में लाई करता है। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया एक चीज़, यहाँ आपको मेन स्केल डिवीजन कहीं नहीं दिया है, वो आपको यहाँ इनडायरेक्टली दिया है। देखो इन दोनों के बीच लाई करने का मतलब क्या है कि इसका एक डिवीजन मेन स्केल का कितना है, इन दोनों का डिफरेंट आएगा। जब इसका आप डिफरेंट दोगे वन मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। देखो इसमें केवल यही चीज़ हिडन थी, अभी आपको पता चल गई। सारा आप एज इट प्रोसेस जैसा करते थे आपको वही करना है। आपसे डायमीटर पूछा है तो सबसे पहले आपको लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप एमएसडी और वीएसडी में एक रिलेशन बनाते थे। किसी एक में हम कन्वर्ट करते थे, वीएसडी को भी एमएसडी में कन्वर्ट करते थे। फिर लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी करके निकाल देते थे। फिर हम फाइनल रीडिंग निकालते थे। ये अपना स्टेप्स था वर्नियर कैलिपर्स का। आइए हम उसी को फॉलो करते हैं। अब देखो अगला हमें डेटा कहाँ दिया, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर्स। देखो 50 डिवीजन इक्वल टू कितना है आपका 2.45 सेंटीमीटर। अब आपको पहले पता लगाना है कि आपका जो मेन स्केल डिवीजन है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन इन 2.4 सेंटीमीटर में। अब देखो 2.45 सेंटीमीटर में आपका मेन स्केल के कितने डिवीजन आएंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें हम टू जीरो पॉइंट आपका मेन स्केल का डिवीजन यहाँ कितना 0.05, तो हम 2.45 में 0.05 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो टोटल इतना है, एक की वैल्यू इतनी है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ओवरऑल निकल आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो कितना निकल के आएगा 49। तो जो आपका मेन स्केल डिवीजन निकल के आया एमएसडी की वैल्यू आपको निकल के आई 49 और वीएसडी आपको दिया हुआ है कितना 50। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर से बैक जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो आपको लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट के लिए हम क्या करते थे कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में एक रिलेशंस बनाते थे। अब देखो यहाँ हम रिलेशन बनाते हैं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। अब अगर ये कोइंसाइड कर रहा है तो ये दोनों बराबर होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वर्नियर स्केल की वैल्यू। जब हम वर्नियर स्केल की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपना आएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू आपका आ जाएगा 49/50 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आपको ये रिलेशंस आया तुरंत आपको लिस्ट काउंट निकाल देना। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपने मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग निकाली थी, वो कितना आया था आपका मेन स्केल का 1 माइनस 49/50 एमएसडी। दोनों एमएसडी हैं इसलिए मैंने ऐसा लिखा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/50 मेन स्केल डिवीजन।
अब आपको एमएसडी की वैल्यू देखो कितनी सेंटीमीटर आई थी। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.05 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ आप उसका मल्टीप्लाई करके लिस्ट काउंट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/50 इंटू 0.05। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए आएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब देखो लिस्ट काउंट भी पता चल गया। अब आपको रीडिंग पूछ रहा तो रीडिंग आपको पता है क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। ये आपको पता होगा कैसे हम लेते थे। अब देखो मेन स्केल रीडिंग आप कैसे निकालेंगे, जब आपका एम है और ये रहा आपका वर्नियर स्केल की स्टार्टिंग। इसके वर्नियर स्केल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले जो वैल्यू आए वही आपका होता है मेन स्केल की रीडिंग। अब देखो यहाँ 5.1 है और यहाँ आपका 5.15 है। वर्नियर कहीं यहाँ से चालू हो रहा है, ये बीच में कहीं इसको इधर आके कोइंसाइड कर रहा है जो 24 डिवीजन है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है आपकी 5.1। तो हम यहाँ रखते हैं 5.1 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग हमने कितना निकाला 0 पॉइंट। ये देखो जो आपका वर्नियर स्केल जिस नंबर पर कोइंसाइड करता था हम उसको लेते थे। यहाँ नंबर ऑफ आपका वर्नियर स्केल जहाँ पे कोइंसाइड करता था जो उसकी रीडिंग की आती थी। अब देखो ये कितने नंबर पे कोइंसाइड किया 24th पे। तो यहाँ 24th इंटू 0.01। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 5.124 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर जो जेई एडवांस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ नहीं था, आपको इसमें एक केवल मेन स्केल डिवीजन इनडायरेक्टली दिया था, उसको फाइंड आउट करना था। उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट सेम था। इस पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपको मेन स्केल रीडिंग का कैसे लेना है, एक कॉन्सेप्ट ये पूछा था। बस इसी का यूज करके क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जेईई एडवांस के किए और दोनों आप देखोगे जो कंटेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसी पे बेस्ड हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके सारा लेक्चर देखिए, मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस 2011 में पूछा गया था। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। The density of a solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge. ये देखो स्क्रू गेज के एप्लीकेशन पे देखो मैंने जेई एडवांस में 3 क्वेश्चन लिए, तीनों अलग-अलग एप्लीकेशन पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक हमने वर्नियर कैलिपर्स पे लिया, जो अभी रिसेंटली डिस्कस किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके पहले एक हमने जनरल टर्म पे जो डिफरेंशिएशन और लॉग लेके करते थे, पहला क्वेश्चन उस पे किया। अब तीसरा क्वेश्चन अपना स्क्रू गेज का है। ये 3 मेजर टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। हुज पिच इज 0.5 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स। जैसे ही ये आपको दे आप डेटा लिख लीजिए। पिच आपको कितना दिया है 0.5 mm स्क्रू गेज में। नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया हुआ है 50 डिविजन्स। जो जो डेटा दिया उसको हम लिख लेते हैं। ऑन द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल इज 2.5 mm। जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग है वो है 2.5 mm एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन्स। जो आपका सर्कुलर स्केल है उसका 20 डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज ए रिलेटिव एरर। अब देखो ये बोल रहा है कि जो मास को मेजर किया गया है उसका रिलेटिव एरर परसेंटेज में दिया है। तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2%। द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। अब देखो ये हमसे रिलेटिव परसेंटेज एरर पूछ रहा है, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी। अब देखो हमने ऑलरेडी स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ना समझ में आए, आप मैंने एक पूरा लेक्चर दिया है स्क्रू गेज की, उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमने कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस किया था उसी को यहाँ हम यूज करेंगे।
अब देखो जैसे ही ये आपको दिखे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट काउंट निकाल लेना है। जब हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो ये क्या होता था, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच आपका क्या दिया हुआ है, 0.5, नंबर ऑफ डिवीजन दिया है 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 0.01 mm। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो, एक बार आप वीडियो को वापस जाके देखिए तो सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो हम पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर क्या है, क्योंकि इसका हमें यूज आएगा। तो जो आपका डायमीटर आएगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू आपका होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब देखो जब मेन स्केल रीडिंग आपका कितना दिया था, 2.5 mm दिया था। सर्कुलर स्केल की कितनी दी थी, 20। लिस्ट काउंट हमने कितना निकाला, 0.01 mm। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैं वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। 2.7 mm, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जैसे ही आपको निकल के आया, अब डेंसिटी आपको निकालना है, रो इक्वल टू m बाई भी, जो आपसे पूछ रहा है। अब देखो ये क्या है, द डायमीटर ऑफ द बॉल है, मतलब स्फेरिकल बॉल है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर का, स्फेयर का वॉल्यूम होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, v इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब देखो हमने यहाँ डायमीटर फाइंड आउट किया है, आर को हम डायमीटर के टर्म में लिखेंगे। आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। वही हम यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं। रो इक्वल टू m बाई भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई। आर की वैल्यू हम d/2 के टर्म में डालते हैं, d/2 के पावर क्यूब। अब देखो मैंने आपको सिखाया था एक जनरल टर्म का, जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिस्कस कर रहे थे, कि जब भी आपको डिनोमिनेटर के टर्म में आए, आप रिलेटिव एरर सबका लिखिए, कोई निगेटिव साइन मत लिखिए, सबको प्लस में लिखिए। और चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, जो भी वेरिएबल टर्म है सबको आप प्लस में लिखिए, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब आइए इसको हम करते हैं सॉल्व, किए हमारा क्या आया। देखो यहाँ जब हम इसको करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 2 बाय इतना, ये आपका कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं आएगा। हम केवल इतना लिखते हैं, डेल रो बाई रो इक्वल टू डेल एम बाई एम प्लस, अब देखो ये 3D है, जब ये लिखेंगे पावर में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 डेल डी बाई डी। ये आपको समझ में आ गया। देखो ये एक ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक कुछ नहीं था, आप एक प्रोसेस था जिसको मैंने शॉर्टकट करके ये डेवलप किया हुआ था। अगर आप उस प्रोसेस से जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लॉग ले लीजिए। लॉग लेने के बाद फिर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ए वैल्यू आती थी। तो देखो एग्जाम में इतना समय रहता नहीं, आप प्रोसेस को समझिए तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। कुछ नहीं करना है, आप सबका रिलेटिव टर्म लिखिए, जो कांस्टेंट है उसको डिस्कार्ड करिए, जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। बस यही करना, चाहे जितने टर्म हो। अब यहाँ तक अपना स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आइए हम वैल्यू रखते हैं। हमसे रिलेटिव एरर पूछा गया है तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 डेल डी बाई डी इंटू 100। देखो अपने को इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2%, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2% प्लस 3। अब देखो डेल्टा डी में कितना एरर आया, जो आपका लिस्ट काउंट होगा, यहाँ हमने निकाला था, जो आपका लिस्ट काउंट होगा वही तो एरर आएगा। लिस्ट काउंट आपका क्या होता था, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सके, तो यहाँ मेजर आपका क्या करा, 0.01 mm। तो आपका डेल्टा डी की यही वैल्यू होगी, 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू हमने निकाला 2.7 आया इंटू 100। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2% प्लस 1.11%। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे ये आएगा 3.11%। जो आपका रिलेटिव एरर निकल के आया, परसेंटेज में आपसे पूछा हुआ था, परसेंटेज एरर कितना आया, 3.11%। अब देखो यहाँ कौन सा आंसर मैच कर रहा है,
आपको वन सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। जैसा कि मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो राइट हैंड साइड में, आंसर उतने में ही लिखना है। तो यहाँ सबसे मिनिमम में क्या है, 1 1 1 सब में है। अपना आया 3.11, अब ये राउंड करेंगे तो 3.1% आएगा। तो आंसर क्या आया अपना, सी राइट आंसर हुआ। देखो, हमने तीनों क्वेश्चन किया जेईई एडवांस के, कुछ भी नहीं था, बस जो हमने सीखा उसी का एप्लीकेशन है ये। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका नीट 2023 में आया हुआ है, अभी इसी साल आया हुआ है नीट में। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। ये जो हमने एरर मेजरमेंट के तरीके पढ़े हुए थे, जिसमें हम देखे थे कि मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, उन्हीं सब का एप्लीकेशन है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके लेक्चर को फिर से देखिए। वहाँ मैंने इस सब को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, टाइप्स ऑफ एरर में। वहाँ आपको सारा क्लियर हो जाएगा, कितने टाइप्स की एरर होती हैं, कहाँ-कहाँ होती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो ये पूछ रहा है, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर्स यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज: 3.33 सेंटीमीटर, 3.32 सेंटीमीटर, 3.34 सेंटीमीटर, 3.33 एंड 3.32 सेंटीमीटर। द मीन डायमीटर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। एक तो आपका टाइप्स ऑफ एरर का जो हमसे पूछ रहा है कि मीन एरर, दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर को भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप जाके उस लेक्चर को फिर से देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर आपको मैंने ऐसा समझाया है, उसके बाद आपको कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं मीन डाया हम क्या क्या लिखते थे। मीन एरर लिखने के लिए जो भी जितना भी नंबर है आपका, कितना है, D1 D2 D3 D4 D5, तो हम D1 सबका सम ले लेते थे, D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं अपने, 5 हैं। अब सबके हम वैल्यू रखते हैं 3.33। देखो इसमें आपको यूनिट देख लेना सबका सेम है कि नहीं। कभी कभी किसी का यूनिट नहीं देगा और आप जल्दबाजी में वो गलती कर जाओगे जो एग्जामिनर चाहता है। तो वो गलती आप मत करिएगा, यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ सब सेंटीमीटर में है इसलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। डिवाइडेड बाई 5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.328। अब देखो आपसे पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है उसका आंसर किस से लिखेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर में, मैंने आपको समझाया था कि सबसे मिनिमम पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नॉन जीरो वैल्यूज हैं उतने डिजिट में आपको आंसर देना है। अब देखो यहाँ सबके बाद 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो अपना 2 डिजिट में आंसर करना है। अब जब हम 2 डिजिट में राउंड अप करेंगे तो राउंड अप में मैंने आपको सिखाया था कि अगर 5 के ऊपर है तो वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगी 3.33। यूनिट है आपका क्या, सेंटीमीटर। देखो कौन सा आंसर आया, सी। देखो नीट में आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, कितना ईज़ी। कुछ नहीं, बस आपको मीन डाया का कॉन्सेप्ट लगा के सिग्निफिकेंट फिगर को लगाना था। अब देखो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पता है, कोई इस चीज़ को नहीं नोटिस आप करोगे, सीधा आपका आंसर गलत होगा। ये दिखने में भले छोटा है, यहाँ ट्विस्ट डाला है इस क्वेश्चन में। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दिखा, 3.328 आया, सीधा आपने ये आंसर लगाया और सीधा आपको प्लस की जगह -1 मिल जाएगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को रीड करिएगा और देखिएगा कि किस यूनिट में आपसे और क्या पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से स्क्रू गेज पे है। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स में मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब किसी भी टाइप का पूछेगा आप आराम से कर लोगे। मैंने एडवांस के भी डिस्कस किए, मेंस के भी किए, नीट के भी किए। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। देखो ये कह रहा है कि एक स्क्रू गेज से जब हम एक वायर के डायमीटर को फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा रीडिंग देता है। मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपकी 0 mm है। सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिविजन्स। गिवन दैट 1 mm on main scale corresponds to 100 division on the circular scale, the diameter of the wire from the above data।
देखो ये आपको देख के समझ में आ गया कि आपका स्टैंडर्ड स्क्रू गेज है जिसका 100 डिवीजन को 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे बने हों। जब उसको हम एक फुल रोटेशन देंगे तो जो अपना मेन स्केल है वो 1 mm लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्क्रू गेज में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था रीडिंग कैसे लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। जब भी ऐसा आए तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इक्वल टू आपका क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। जो आपको पिच कितना है 1 mm है, जितना आपका मिनिमम चलेगा वही पिच होता था। यहाँ देखो 1 mm डिवाइडेड बाई 100 करोगे। ये भी आपका नीट में 2022 या 2021 के आसपास क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट जैसे ही मिला तो आपको देखो मेन स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है। सीधा आप उसका रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस की रीडिंग आप लिख लीजिए। रेडियस क्या होगा आपका, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। 0 प्लस मेन स्केल कितना सॉरी सर्कुलर स्केल कितना दिया हुआ है 52 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.052 सेंटीमीटर। देखो आपको जैसे ही ये मिला आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ एक ए है एक ए है, तो यूनिट का अगर आप नहीं ध्यान रखोगे यहाँ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर आया ए। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा था नीट में, कुछ नहीं था, आपको बस लिस्ट काउंट निकाल के रेडियस में सीधा वैल्यू पुट करना था। नीट में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछता है वो फार्मूला बेस ही पूछता है। जेई मेन में भी वही केवल फार्मूला बेस पूछेगा। एडवांस जो होता है वो 2-3 फार्मूले को आपको मिक्स करके पूछता है। अगर आप इसको यूज करना और समझना सीख गए फार्मूलों का तो कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका नीट 2020 में पूछा हुआ है। देखो ये क्या कर रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड डीएनए जी एक्चुअली 10 के पावर -22 है। ये 10 के पावर -22 है, यहाँ ये नहीं है। देखो ये कह रहा है कि एक डीएनए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 के पावर -20 जूल एनर्जी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा। देखो मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए दिया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज पढ़ रहे थे तो उसी का ये एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं। अब जैसा कि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। ये स्टैंडर्ड है, सबको पता होगा। अब यहाँ से हम 1 जूल की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 जूल की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई 1.6। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 1 जूल को तोड़ने में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो 10 के पावर -20 जूल को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब 10 के पावर -22 जूल के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 10 के पावर -20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू निकल के आएगी 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैं सॉल्व करके लाया था इसलिए आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। तो कौन सा आंसर इसका आया, बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस किया। आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो कल किया था या आज किया, जो भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है सब उसी में से हैं। आप उस कंटेंट को एक बार फिर से देखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, और जो क्वेश्चन बचे हैं मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में पूरा आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश करता हूँ। अगले चैप्टर में हम लोग
जो बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में वो क्या-क्या यूज़ होती है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोशन इन वन डायमेंशन चालू करेंगे। देखिए, अगर मैथमेटिक्स हम बेसिक नहीं डिस्कस करेंगे, जो बायो के स्टूडेंट हैं या मैथ वाले भी जो हैं, वो कैलकुलस का जो पार्ट है, वो सब आप 12th में जाके स्टडी करोगे, बट उसका एप्लीकेशन अगले चैप्टर से आने लगता है। इसलिए पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करूँगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।